स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो एमपी मेट्रो की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो बनाई जा रही हैं, तो उनमें कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। तो आज हम उन्हीं पोस्ट की बात करेंगे। तो जल्दी से नोटिफिकेशन, ये जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से निकाला गया एक वैकेंसी का पीडीएफ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, कितनी सीटें हैं, आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस लगेगी, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए ऑफिशियल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, तो इसमें जो जानकारी आपके काम की है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो पोस्ट देख लेते हैं पहले। ये पोस्ट जो निकली है सिविल के लिए निकली है। पोस्ट का नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल, मतलब ये पोस्टें सीधी सी बात है, सिविल लिखा हुआ है तो जिन बच्चों ने सिविल से पढ़ा है उनके लिए है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या कि फिर हायर मतलब इंजीनियरिंग हो गई है ना। इंजीनियरिंग और बीटेक के जो स्टूडेंट हैं अगर उनने सिविल से कर रखा है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट सीजीपीए गवर्नमेंट। तो क्या हो गया, 3 इयर्स डिप्लोमा वाले जो सिविल से पढ़ रखे हैं, और उसके साथ क्या है बीटेक और बी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग के लिए। इसके साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। तो उसके लिए क्या है, एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वायडक्ट एंड और इक्विवेलेंट स्टेशन फॉर मेट्रो। लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट में आपके पास होना चाहिए। मतलब या तो कोई पहले से आप किसी रेलवे के जो रेल मेट्रो चलती हैं उनके अंडर हो, या कि फिर यहाँ पे लिखा हुआ आरआरटीएस है ना, रीजनल रैपिड ट्रांसिट, या कि मेट्रो रेल, या कि किसी भी रेलवे के पोस्ट पे हो, एटलीस्ट 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस लगेगा, है ना। ठीक है, ये बात हो गई सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1। फिर इसके बाद एक और पोस्ट है, और ये सारी पोस्टें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सारी पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जब तक मेट्रो बनेगा लगभग 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 3 साल के लिए, फिर उसको एक्सटेंड करके 5 साल और भी एक्सटेंड किया जाता रहेगा जितनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दूसरी पोस्ट निकली हुई है, वो है सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। इसमें लिखा हुआ ऑटो कैड। तो ऑटो कैड का मतलब क्या हुआ, पहले आपको सिविल ही लगेगा, सब डोमेन सिविल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपकी डिग्री होगी वो सिविल ब्रांच में ही होगी, लेकिन सिविल के साथ और क्या, ऑटो कैड जरूरी है ना। क्वालिफिकेशंस के लिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे केवल बीटेक और बी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिन्हें इंजीनियरिंग कर रखी है और बीटेक कर रखा है, ये पोस्ट उनके लिए नहीं है। केवल किनके लिए है, 3 इयर्स डिप्लोमा होगा जिनके पास, कैंडिडेट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, केवल वो अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर डिप्लोमा के साथ और क्या चाहिए, उनको ऑटो कैड चलाना आना चाहिए, ऑटो कैड सर्टिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, या कि ऑटो कैड के साथ सिविल में क्या होती है, डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा उनके पास हो तो अलग से ऑटो कैड की जरूरत नहीं होगी। केवल जो ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है अगर वो उनने कर रखा है तो। सेम इसी तरीके से इस पोस्ट के लिए भी एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस में क्या क्या लिखा है, तो इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा। एक्सपीरियंस किन फील्ड्स में होना चाहिए, तो जैसा ऊपर लिखा था, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, या कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेट्रो और एमएक्स रेल है ना, जीआईएस, रेविट, इन सब चीजों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक और पोस्ट है, कुल पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है, इसकी पोस्ट 2 है। सेम इसी तरीके से जो आपने पहली वैकेंसी देखी थी उसके लिए 14 पोस्ट है। फिर इसके बाद एक और पोस्ट है, ये भी क्या लिखा हुआ है, पोस्ट का नाम वही है, सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 सर्वेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, जिन्हें सर्वेयर से पढ़ रखा है उनके लिए होगा, लेकिन सिविल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये है किसके लिए, आईटीआई के लिए, जो जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ जिनने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आईटीआई। ठीक है, और इसके बाद ये 2 चीजें, केवल यहाँ पे भी बी और बीटेक अलाउड नहीं है।
अब इसके साथ इसमें भी एक्सपीरियंस लगेगा, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ सर्वे वर्क, लिस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट इन मेट्रो रेल, जिन्हें काम कर रखा होगा इसी डिपार्टमेंट में, सर्वेयर वाली डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये पोस्ट है। ठीक है, इसके साथ अगर ये जो चीजें डिजायरेबल लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी उन पोस्टों के लिए। तो डिजायरेबल में क्या लिखा है, कैंडिडेट हैविंग वर्कड इन पास्ट इन मेट्रो रेल, जिनने मेट्रो रेल में पहले काम किया है, आरआरटीएस है ना, हाई स्पीड रेल, एलिवेटेड रेलवेज, 3 ईयर, कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इस पे सैलरी की बात आती है तो सैलरी अच्छी खासी है, लगभग 35,000 से स्टार्ट होके 35,000 से स्टार्ट है सैलरी आपकी, और 35,000 से आपके एक्सपीरियंस के बेस पे लगभग 1 लाख तक जाएगी। ठीक है, तो जितना आपको एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी है। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो उससे पहले हम लेकिन पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट वही है सारी चीजें जिन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस टोटल, है ना। तो ये जैसा पोस्ट कोड जो 1 लिखा था उसके लिए 14 पोस्ट है, फिर 2 और फिर 2, तो टोटल इस तरीके से कितनी पोस्टें हो गई, 18 पोस्ट हो गई हैं। आप अपनी अपनी कैटेगरी में पोस्ट देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एज लिमिट की बात आती है, तो एज लिमिट 21 से शुरू है, आप 21 साल की एज से अप्लाई कर सकते हैं। कोविड के कारण, जो कोविड आया था उस कारण से मेट्रो रेल ने आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए हैं। जो कोटा होता है उस कोटे के बाद भी आपको लगभग 3 साल एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू कोविड, है ना, ड्यू टू कोविड। अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो वैसे 40 साल आपकी मैक्सिमम एज है, लेकिन 3 साल का आपको छूट मिलेगा, तो आप 43 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जो लोग 43 साल की एज पे हैं। सेम इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए है, 40 नॉर्मल एज है, लेकिन 3 साल कोविड के कारण रिलैक्सेशन है, तो 43 हो जाएगा। फिर ऑल कैटेगरीज, फीमेल के लिए 45 साल है, 3 साल रिलैक्सेशन, 48 ईयर्स। फिर इसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए 45 प्लस 3, 48 ईयर्स। रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट में जो मेल है उनके लिए फिर इसी तरीके से क्या है, मेल हैं जो किन कैटेगरीज में हैं, जो कहीं काम कर रहे हैं, है ना। रिजर्व कैटेगरी वर्किंग एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो उनके लिए भी क्या है, 45 साल बेसिक एज है, 3 साल कोविड के कारण 48 ईयर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ लेंगे एज का। इसके बाद आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो अप्लाई करने के लिए मेट्रो रेल की ही साइट है, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये पेमेंट आपकी लिखी हुई है, पे ग्रेड आपको क्या मिलेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी रहेगी आपकी। ग्रेड 1 में आपको कितना मिलेगा, लगभग 35,000 से 1,10,000 लिखा हुआ है, तो ये आपकी सैलरी रहेगी। और ये किस बेस पे मिलनी है, तो आपको एक्सपीरियंस बेस पे मिलनी है। फिर और जैसा हमने अभी आपसे ऊपर एक्सपीरियंस की बात की थी, तो सेक्शन इंजीनियर में अगर आप आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस किन डिपार्टमेंट्स में चलेगा वो लिखा हुआ है ना। वर्किंग इन इक्विवेलेंट सुपरवाइजर ग्रेड 1 अबव इन मेट्रो रेल रीजनल, ये सारी चीजें आप एक बार कैरी ओवर, मतलब एक बार इसके थ्रू आउट हो जाएंगे, एक बार देख लेंगे। अगर आपके पास सेम डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा फॉर्म डालने का। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की अगर पोस्ट पे आप हैं तो आपको ये सारी चीजें लगेंगी। क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ही ली है। इसके बाद बात आती है कि अप्लाई कहां से करें, तो अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, मेट्रो रेल की साइट पे खुद पे जाके, या कि एमपी ऑनलाइन की साइट से भी आप मेट्रो रेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट ये लिखी हुई है, क्या है, www.mponline.gov.in, ये है एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाके सिटीजन सर्विस पे जाएंगे, एमपी ऑनलाइन पे जाके सिटीजन सर्विस के बाद एप्लीकेशन के बाद मध्य प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप ऐसा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 20 तारीख है, लेकिन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 19 तारीख से। मिडनाइट 15 फरवरी 2024 को रात 11:59, मतलब 12 बजने से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वही है कि लास्ट में इंटरनेट सर्विसेज और वेबसाइट पर रश होने के कारण, भीड़ ज्यादा होने के कारण लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं, तो आप लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि टाइम से एक बार इसके थ्रू आउट जाके पूरा पीडीएफ पढ़ के और टाइम से अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। बात आती है उनके लिए जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं कहीं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरी लगेगा, तो वो पहले से उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपको ये चीज अपलोड करनी है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको पहले एनओसी लेनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर वो आपको अपलोड करना है। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं और कोटा लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब का या कि किसी भी जॉब का, तो वो फॉर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें लगेंगी। एज प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपने डिग्री डिप्लोमा आईटीआई कर रखा है तो वो लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ऑफिस ऑर्डर शोइंग प्रेजेंट पे स्केल एंड प्रमोशन, चूंकि एक्सपीरियंस लग रहा है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं काम किया है, तो आपको आपको पे स्केल का एक प्रूफ देना होगा। समराइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का आपको प्रूफ देना होगा। सैलरी स्लिप 3 महीने की देनी होगी। एनओसी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो एनओसी एंड विजिलेंस देना होगा। विजिलेंस क्लियरेंस के मतलब आप इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट रखेंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए अभी से ही पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, तो फिर जो जो जरूरत है आप उन चीजों को तैयार करेंगे और तैयार करके फिर फॉर्म भरने जाएंगे, क्योंकि आधे अधूरे फॉर्म भरने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ पोस्ट रिलेटेड क्वेरी काइंडली कॉल, ये नंबर दिया हुआ है, आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 07552475 608। किस टाइम के बीच में, ऑफिस टाइम जो होता है दोपहर सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फीस कितनी लगेगी, तो 170 रुपए फीस है, प्लस जो जीएसटी लगेगा 18% जीएसटी ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये फीस देनी होगी। फीस सभी कैटेगरीज के लिए सेम है, चाहे भले वो एससी एसटी हो चाहे जो भी हो, है ना। फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। अगर आपका जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक कॉल मैसेज आएगा, किस पे, जो आपने नंबर रजिस्टर्ड किया होगा एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म भरते समय, तो उस पे एक मेल आएगा और मेल के साथ तो टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं, तो वो आप उनके थ्रू आपको बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू के प्रोसेस, इंटरव्यू के दो तरीके हैं, इंटरव्यू आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक ऑनलाइन मेथड भी है और ऑफलाइन भी है। अगर आपको कहीं आने जाने में समस्या है या कि आप टाइम पे कहीं और हैं, है ना, अपने जॉब पे हैं और फिर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन या तो उनके सेंटर पे जाके, या कि ऑनलाइन आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ऑनलाइन देने का तरीका, वो जैसा कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे उस हिसाब से आप ऑनलाइन इंटरव्यू अपने घर बैठे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर इसी हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने का पूरा राइट एमपी मेट्रो के पास है, वो किनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के साथ जो आप काम करना जितना जानते हैं, तो वो चीजें बहुत वैल्यू करती हैं कि आप मेन प्रैक्टिकल टाइम पे काम कितना जानते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर मेन बात यह है कि फॉर्म भरने से पहले आप एक बार पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया फिर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेक्शन की कोई सुविधा नहीं है। एक बार जो फॉर्म सबमिट हो गया तो फॉर्म सबमिट हो गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप इंटरव्यू डेट चेंज कराना चाहते हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता है। और जब भी इंटरव्यू में बैठे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बैठेंगे, और आपको कुछ पोस्ट नहीं करना है कि फॉर्म भरने के बाद मेट्रो रेल को पोस्ट करना है या कि कुछ भी, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद आपके पास मेल आएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बस यही सारी जानकारियां थी। और जैसा ये एक वार्निंग दी गई है, तो वार्निंग वही है कि आप कुछ फॉल्स अगर भरते हैं, कुछ गलत जानकारियां एमपी मेट्रो को देते हैं, तो उसके बाद उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो अपने करियर के साथ बिल्कुल ऐसा ना करें, जो भी है सही सही जानकारी दें, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये रही सारी जानकारियां। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करें, जैसा कुछ होगा हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। बाकी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट में तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।